हेलो फ्रेंड्स, आज हिंदी व्याकरण में हमारा विषय है प्रत्यय। आज हम इस वीडियो में समझेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं, कैसे उसको पहचानेंगे और कहाँ पर किस तरह से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, वह सभी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय को अगर सरल भाषा में समझा जाए तो जैसे उपसर्ग हमने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, उपसर्ग के बारे में बताया था। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। पीछे लग के यह प्रत्यय शब्दांशों के अंत में लगकर उसके आपके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब आगे होता है, बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होती है। चलिए ठीक है, प्रत्यय तो समझ में आ गए कि प्रत्यय के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, जिसमें से पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय। तो कृत और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर होता है वह हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। जो प्रत्यय धातुओं या क्रियाओं के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। यह तो थी इसकी लिखित में परिभाषा जो आपने किताबों में पढ़ी होगी। अगर अब इसको बहुत सरल तरीके से समझना चाहेंगे तो सिंपल वर्ड में समझिए, जहाँ पर क्रियाओं का बोध होगा, जहाँ पे जिस वर्ड में आपको लगेगा कि क्रिया हो रही है या क्रिया हो सकती है, इस वर्ड से क्रिया का बोध होगा, वह हमेशा कृत प्रत्यय कहलाएंगे। आइए इन्हें कुछ उदाहरणों से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और सरलता से समझ में आ जाएगा और बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो आइए इन्हें अब कुछ उदाहरणों से समझेंगे। देखिए, जैसे सबसे पहला शब्द है आपका लेखक। हमने आपको पहले ही बताया कि कृत प्रत्यय में आपको ध्यान रखना है कि क्रिया का बोध होगा। लेखक में पहला तो यह है कि आपका प्रत्यय क्या जुड़ा है, तो अक जुड़ा है, पहले ही पता लग रहा है। लेखक, अक अलग से आवाज आ रही है। जो लास्ट का जो प्रत्यय होता है उसकी आवाज हमेशा अलग से ही आती है। और लेखक कौन होगा, जो लिखता है उसी को लेखक बोलते हैं, और लिखना एक अपने आप में क्रिया है। देन नेक्स्ट है आपका धावक। धावक, अक आ गया फिर से। धावक कौन होता है, जो दौड़ता है, और दौड़ना अपने आप में एक क्रिया है, यह भी आपका कृत प्रत्यय हो गया। छलिया, छलिया होता है छलने वाला, यानी कि किसी को बेवकूफ बनाने वाला, तो वो भी बेवकूफ बनाना भी एक क्रिया है, तो उसमें भी आपका इया प्रत्यय है, क्योंकि आवाज से ही पता चल रहा है छलिया। उसके बाद अगला है डूबता। डूबता यानी कि डूबना, पानी में डूबना, तो वहां पर भी क्रिया हो रही है, डूबते समय कोई क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर भी आपने देखा क्रिया है, तो लेकिन प्रत्यय है यहाँ पर ता, डूबता, तो यह भी हो जाएगा आपका कृत प्रत्यय। नेक्स्ट है आपका धुलाई। धुलाई, बड़ी ई यहाँ पे प्रत्यय है, और धुलाई अपने आप में एक क्रिया है, तो हो जाएगा आपका कृत प्रत्यय। सूंघना यानी कि स्मेल। सूंघना में देखिए, सूंघना भी एक क्रिया है, वो भी एक क्रिया के अंतर्गत आता है। और ना, क्योंकि सूंघ तो अपने आप में एक पूरा वर्ड है, धुलाई में धुलना एक पूरा वर्ड है, तो ना हो गया आपका यहाँ पर प्रत्यय। उसके बाद घबराहट। घबराना क्रिया है, परेशान होते हैं हम, कोई क्रिया ही तो करते हैं, जैसे हमने आपको क्रिया की वीडियो में बताया, बहुत पहले हमारी क्रिया की वीडियो आ चुकी है। अगर जो हमारे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, तो वो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी क्रिया की वीडियो देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि क्रिया कौन कौन सी और किस तरह की होती है। घबराहट भी एक क्रिया है, ठीक है, तो वहां पर आहट, घबराहट, मैंने बोला कि प्रत्यय जो लगे होंगे वो अपने आप में एक शब्द टाइप का होगा जो अलग से ही पहचान में आ जाएगा। तो घबराना एक क्रिया है, तो यह हो गई आपकी कृत प्रत्यय। दिखावा, किसी चीज का दिखावा करना, हम शो करेंगे किसी चीज को, आवा, दिखावा, आवा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये भी कृत प्रत्यय। देन नेक्स्ट है आपका पढ़ने वाला। पढ़ने वाला जो होगा वो कोई चीज पढ़ेगा, पढ़ने की क्रिया करेगा, वाला यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। तो यह सारे उदाहरण हो गए आपके कृत प्रत्यय के। तो यह जो उदाहरण हमने दिए थे ये आपके लिए इनफ नहीं है, ये नहीं कि बस इतने ही होते हैं, बस एक तरीका हमने बताया है कि आप कैसे पहचानेंगे। और प्रत्यय को पहचानने का तरीका हमने पहले ही बताया था आपको। अगर प्रत्यय हटाने के बाद भी, वहां जैसे उपसर्ग में उपसर्ग को हटाने के बाद पीछे के शब्द का मीनिंग होना चाहिए, यहाँ पर अगर हम प्रत्यय को हटाएंगे तो आगे शब्द की भी कोई ना कोई मीनिंग निकलेगी, तो वहां पर आ जाते हैं आपके प्रत्यय। प्रत्यय की पहचान हमेशा उस वर्ड में एक अलग सा साउंड आता है, वो होते हैं आपके प्रत्यय। आप समझेंगे हम तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय की पहचान ये होती है कि जैसे इसमें तो क्रिया वाले वर्ड आपको समझ में आएंगे, और क्रिया वाले न छोड़ के और सारे, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, ये सारे जो शब्द है वह आ जाएंगे आपके तद्धित प्रत्यय में। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़ के उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं, वे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं।
तो यह तो थी तद्धित प्रत्यय की आपकी परिभाषा, जो मैंने बोला था आपको इससे पहले भी समझाया था कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, जहाँ पर आपको दिखेगा क्रिया ना होकर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण टाइप के जहाँ पे शब्द मिलेंगे आपको, वह आएंगे आपके इसमें, और इन्हें भी कुछ उदाहरणों से समझेंगे जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं आप तद्धित प्रत्यय। देखिए जैसा सेम हमने कृत प्रत्यय में किया था। दुकानदार, दुकानदार कौन होता है? अपने आप में एक संज्ञा है। जो भी दुकानदार होगा वह कोई व्यक्ति होगा, तो यहाँ पर ये संज्ञा का बोध करा रहा है। दार इसमें प्रत्यय है, तो ये हो गया आपका तद्धित प्रत्यय। सेठानी, सेठानी सेठ का जो पुल्लिंग होता है उसको सेठानी बोलते हैं। मैंने आपसे बोला था क्रिया के अलावा जो भी चीजें प्रयोग में आएंगी वो सारी तद्धित प्रत्यय में आ जाएंगी। इसमें लिंग आया है, लिंग की पहचान हो रही है आनी से सेठानी, तो ये हो जाएगा आपका तद्धित प्रत्यय। चिकनाहट, चिकनाहट, चिकना होना उसकी विशेषता है, यानी कि विशेषण, हमें यहाँ पे विशेषण मिल रहा है। आहट इसका प्रत्यय है। सुंदरता, सुंदर होना अपने आप में एक विशेषता है, विशेषण है। और ता ने इसका प्रत्यय कहलाएगा, जो ता लगा है इसमें, तो ये हो गया आपका तद्धित प्रत्यय। सजावट, सजाना विशेषता है ना, भाववाचक संज्ञा भी बोलते हैं इनको। तो सजाना एक विशेषता है, किसी चीज को सजाते हैं तो उसकी विशेषता को बढ़ाते हैं। और आवट, सजावट, देखिए बोलने से ही पता चल रहा है सजा आवट। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि व्यंजन के साथ हमेशा स्वर का साउंड होता है, तो जिस स्वर का साउंड होगा वो आपका लग जाएगा सजावट। उसके बाद है आपका चित्रकार, चित्रकार अपने आप में एक संज्ञा है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। चित्रकार, कार आपका प्रत्यय हो गया। कालापन, कालापन, काला होना उसकी विशेषता है, विशेषण का बोध हो रहा है, तो पन इसमें आपका, काला में अपने आप में एक मीनिंग होती है, पन आपका प्रत्यय आ गया। मिठास, मिठास भी एक विशेषता है या भाववाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। तो मिठास में मीठा आस, आकर लगा है आस, तो ये हो गया इसका प्रत्यय। नेक्स्ट है आपका मोटापा, मोटापा भी भाववाचक संज्ञा भी है आपकी, और मोटापा विशेषण में भी आता है, तो मोटा होना विशेषण या भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। और ये हो गया आपका प्रत्यय। और भाववाचक संज्ञा और विशेषण में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन आप लोग कई बार, जैसे कि मोटापा का मोटा होना जो होगा उसका मोटापा विशेषण में ही आएगा, बट कई बार बच्चे क्या करते हैं कि संज्ञा में भी लिख देते हैं, लेकिन मेन ये हमेशा विशेषण में आएगा। और प इसका हो जाएगा आपका प्रत्यय। देन नेक्स्ट है आपका पालनहार, अपने आप में ये संज्ञा है, पालनहार, पालन करने वाला पालनहार कहलाता है। ये पालन आपकी संज्ञा, हार आपका प्रत्यय। तो यह थे आपके तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण। तो यह तो थी हमारी प्रत्यय पर आधारित वीडियो जो आपने देखी। हाँ, बस एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि या हमेशा कृत प्रत्यय में आएगा या आवट हमेशा आपका उस प्रत्यय में आएगा तद्धित प्रत्यय में। आपको ध्यान देना है कि जो शब्द जिसमें प्रत्यय पूछा है उसमें क्रिया का बोध हो रहा है या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, ऐसा कुछ। अगर क्रिया का बोध हो रहा है तो वह कृत प्रत्यय में आएंगे, और अगर इसके अलावा किसी भी चीज का बोध हो रहा है व्याकरण की दृष्टि से तो वो चला जाएगा आपका तद्धित प्रत्यय में। तो यही अंतर होता है कृत और तद्धित प्रत्यय में। आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।